गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं सिक्स्थ क्लास की वर्कशीट को, जो कि 30 सितंबर को आई है। और हम भोजन के घटक में से आज प्रोटीन पढ़ेंगे। बच्चों आपने देखा होगा वो टीवी पे लोग आते हैं जिनकी बड़ी बड़ी बॉडी बनी होती है, बड़े बड़े मसल्स बने हुए होते हैं, सिक्स पैक एब्स दिखाते हैं, वो सब लोग प्रोटीन खाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से मांसपेशियाँ बनती हैं। पिछले कार्यपत्रक में बच्चों आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। अब इस कार्यपत्रक में आप प्रोटीन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषण तत्व है। क्या आपको कुछ खाद्य पदार्थों के नाम याद है जिसमें प्रोटीन होता है? तो आइए नीचे दिखे चित्रों से प्रोटीन के स्रोत की पहचान करने की कोशिश करें। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं उन पर टिक कर निशान लगाइए। तो देखिए, दूध, मांस, मछली, सेम, पनीर, अंडे की सफ़ेदी आदि। अब इनमें से कौन कौन से प्रोटीन के स्रोत हैं बच्चों? तो देखिए, मांस, सेम, पनीर और अंडे की सफ़ेदी, ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है। अब देखिए प्रोटीन के कार्य। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। अब है कि परख नली में कैसे चेक कर सकते हैं कि कहीं प्रोटीन है। तो परख नली में थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लें, फिर उसमें कुछ बूंद पानी डालें। इसके बाद उस मिश्रण में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें और कॉस्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। फिर इसे अच्छे से हिलाकर कुछ मिनट के लिए स्थिर छोड़ें। यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता तो वह प्रोटीन उसमें उपस्थित है, अगर नहीं होता तो वो नहीं है। चलो प्रश्न तो देख लेते हैं। तो पहला है कि प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो सबसे पहला है बेटा पनीर और अंडा। पनीर और अंडा दोनों ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। प्रोटीन के 2 स्रोतों का नाम लिखिए। फिर वही बात, 2 स्रोत वही, आप यहाँ बहुत सारे लिखे हैं। आप मांस लिख सकते हैं, मछली, सेम, पनीर, अंडे, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ कौन सी हैं? तो बेटा आवश्यक जो रासायनिक पदार्थ हैं वो है कॉपर सल्फेट का विलयन। तो पहला विलयन है इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन और दूसरा है कॉस्टिक सोडा का विलयन। ठीक है। तो ये हो गया मेरा उत्तर नंबर दूसरा और ये हो गया मेरा उत्तर नंबर तीसरा। पहले तो मैंने लिख ही दिया है। चौथा है प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शरीर के तंत्र में क्या होगा? तो बेटा अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ पे लिखेंगे, ये 5वां आंसर यहाँ से लिखेंगे हम, चौथा आंसर सॉरी, कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। ठीक है। यदि अनुचित मात्रा में प्रोटीन खाएंगे तो शरीर को नुकसान होगा। ये चौथा प्रश्न हमने कर लिया। 5वां देखते हैं, यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक पदार्थ होंगे? नहीं, क्योंकि जिनमें इसमें सारे के सारे पोषक पदार्थ तो नहीं है मांस में और अंडे की सब्ज़ी में, तो हमें सारे पोषक पदार्थ प्राप्त भी नहीं होंगे। कर लीजिए फटाफट इसको नोट डाउन। आपके सामने मैंने सारे आंसर लिख दिए हैं। और हम देखते हैं इस वर्कशीट को इंग्लिश मीडियम में। तो स्क्रीन, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो फटाफट स्क्रीन को पॉज करके अपने आंसर्स लिख लो, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ इंग्लिश मीडियम की तरफ। इंग्लिश मीडियम में वो कहता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में प्रोटीन। तो इन द लास्ट वर्कशीट यू रेड अबाउट कार्बोहाइड्रेट इन इट्स टेस्ट। नाउ इन दिस वर्कशीट यू विल बी लर्निंग अबाउट प्रोटीन्स। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो जो प्रोटीन होता है उसे ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए वो आवश्यक होता है। ट्राई टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द पिक्चर्स एंड पुट अ मार्क ऑन द पिक्चर।
तो पिक्चर पे हम प्रोटीन देख लेते हैं किस किस में से हमें प्रोटीन मिलता है। इनसे मिलता है, अंडों से मिलता है, इससे नहीं मिलता, इससे भी मिलता है, इससे नहीं मिलता, इससे ही मिलता है। तेल से नहीं मिलता ना, पालक से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन कौन से हैं। मिल्क, मीट, फिश, बीन्स, चीज़, एग, वाइट एट्सेट्रा। अब फंक्शन क्या है इसका, ग्रोथ एंड रिपेयर। टेस्ट है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मैश्ड फूड आइटम इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो आप जो भी चीज़ चेक करनी है उसको लीजिए, उसमें पानी डालिए। आफ्टर दिस ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालिए, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालिए। देन शेक इट वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। उसको हिलाइए और उसको टेस्ट ट्यूब को पड़े रहने दीजिए। अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर वॉयलेट कलर की टेस्ट ट्यूब हो जाएगी तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, नेम 2 फूड रिच इन प्रोटीन। तो रिच इन प्रोटीन दो कौन से हैं, मिल्क, मीट, फिश, बीन्स, चीज़, एग, पहला आंसर। दूसरा में भी यही है, नेम 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसको भी लिखना पड़ेगा, दूसरे का भी आंसर यही है और पहले का भी आंसर यही है। आगे है, व्हाट आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन। तो बेटा टेस्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए हमें, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए और एक कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन चाहिए। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड है, व्हाट आर द थर्ड आंसर हो गया, सेकंड तो हमने देख लिया। फोर्थ है, व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी सिस्टम इफ़ यू ईट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो अगर इनसफिशिएंट अमाउंट लोगे तो क्या होगा, ग्रोथ। इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं ऊपर। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी विल नॉट हैपन। जो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर है वो नहीं होगा। और लास्ट में, इफ़ यू ईट ओनली मीट एंड एग्स वाइट एवरी डे, डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस फूड ऑल्सो। तो इसका आंसर है बेटा नो। अगर आप सिर्फ एग और मीट खाओगे तो बाकी प्रोटीन्स, बाकी चीज़ें आपको खाने में नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए बच्चों, हमने आज की वर्कशीट पूरी सॉल्व कर ली है, आप कर लीजिए इसको नोट डाउन। आज की हमने सभी वर्कशीट्स को सॉल्व कर लिया है। अब आपसे मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ बच्चों। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।